Hello students, today I am going to teach you the second part of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory completely in Hindi so that you can understand and can score good marks in examination. So let's begin our class. आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में. After lunch time, lunch के बाद बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk. लंच टाइम के बाद उनको लगा कि वो जो है अब अपने डेस्क पर बैठ ही नहीं सकते ज़्यादा देर तक एंड वर्किंग और काम नहीं कर सकते. This had never happened in the 25 years. ऐसा 25 साल में कभी नहीं हुआ. He had been with the firm, जब से वो 25 साल से इस कंपनी में है, ऐसा कभी नहीं हुआ. He had a reputation for being उनका एक रेपुटेशन है, एक मकाम है, बीइंग अ टायरलेस, अनथक काम करने वाला, कॉन्शियसलियस वर्कर. कॉन्शियसलियस वर्कर मतलब होता है, इसको नोट कर लें आप, कि विशिंग टू डू व्हाट इज़ राइट और स्पेशली टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल. अभी अपनी ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिश थी. तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, केयरफुल एंड करेक्ट. अपना काम बहुत ईमानदारी से सही से किया करते थे, ऐसे वर्कर थे. बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्हर्ल. लेकिन आज उनका दिमाग बिल्कुल चक्कर में था, घूम रहा था. समझ में आई बात. बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे वो घर वापस आ गए. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड. बिपिन बाबू बिस्तर पर लेटे थे. एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और अपनी सेंस को जमा करने की, अपनी सोच को, अपनी याददाश्त को जमा करने की कोशिश कर रहे थे. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. इनको पता था कि एक आदमी जो है अपनी याददाश्त खो सकता है. lose one's memory, अपनी याददाश्त खो सकता है, मुमकिन है. it was possible, मुमकिन है कि अपने आदमी याददाश्त खो सकता है. थ्रू एन इंजरी, चोट लगने के बाद. इन द हेड, सर में चोट लगे तो आदमी याददाश्त खो देता है, ये उन्होंने सुना था. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस, लेकिन उनको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मालूम, कोई मिसाल नहीं थी उनके सामने, एक मिसाल भी नहीं थी. ऑफ समवन, किसी के बारे में. रिमेंबरिंग एवरीथिंग, जिसको हर चीज़ याद हो, एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट, एक पार्टिकुलर वाक़या को छोड़कर बाकी सारी चीज़ उसको याद हो. ऐसा कोई केस उनको नहीं याद है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो. ऐसा इनको भी, इनके इल्म में नहीं था कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो. कि सब कुछ याद है सिवाय एक बात के. एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट, और बिल्कुल रिसेंट, अभी हाल की बात है ना, हाल ही में ऐसा हुआ. सिग्निफिकेंट, अहम बात है. ऑन दैट, और अहम बात भी है, और अभी हाल ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो अक्सर जाना चाहते थे रांची. टू हैव गॉन देयर, और ये गए भी. डन थिंग्स, वहाँ रहे भी. एंड नॉट टू रिमेंबर, उनको याद भी नहीं. वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, ऐसी बात मानो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि इनको जाना तो चाहते थे, लेकिन जा भी गए, और गए कि वहाँ कुछ काम भी किया, और फिर आ भी गए, और उनको याद भी नहीं है. तो बहुत बड़ी नामुमकिन सी बात है. एट 7:30, 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का सर्वेंट आया. एंड अनाउंस्ड, और कहा, चुनी बाबू सर चुनी बाबू आए हैं. सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है मिलना. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू को पता था चुनी क्यों आया है. चुनी उनका एक दोस्त है. चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुनी लाल बचपन से उसके स्कूल के साथी हैं. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और हाल ही में उनके साथ जो है बुरा वक्त चल रहा है. हैविंग अ रफ टाइम मतलब होता है उनका वक्त बुरा चल. हैविंग अ रफ टाइम, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है. हाल ही में उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा मामला हो गया, बहुत परेशानी उनके साथ है. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कई दिन से आ रहे थे जॉब के ताल्लुक से, कि उनको कोई जॉब अब मिल जाए. बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग, बिपिन बाबू को पता था कि इनके लिए नामुमकिन है उसके लिए कुछ करना. फॉर हिम, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, जानते थे. एंड इनफैक्ट, और हकीकत में, टोल्ड हिम सो, और ऐसा कहा भी था उनको कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता. बट चुनीलाल केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन जो है चुनीलाल उसके पास बार बार घूम कर के खोटे सिक्के की तरह बार बार इन्हीं की तरफ आते थे कि भाई कुछ कर दो, ठीक है. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ, बिपिन बाबू ने कह के भेजा कि जाओ कह दो
कि ओनली ये कह दो जाकर के इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ, कि अभी वो चुनी से नहीं मिल सकते, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और ना ही कुछ हफ्तों तक मिल सकते हैं। भाई जाके बोल दो अभी आज भी नहीं और कुछ हफ्तों तक वो आके परेशान ना करें, उनसे नहीं मिल सकता मैं। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, जैसे ही लेकिन सर्वेंट जो है कदम बाहर रखा ऑफ द रूम के बाहर रखा, आई स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। इनको याद आया कि बिपिन बाबू को फ़ौरन याद आया कि चुनी को भी तो याद होगा कुछ ना कुछ 58 की उस ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई परेशानी भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ी से नीचे उतरे एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में गए। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, चुनी बस जाने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन देखा कि बिपिन बाबू आ गए हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, वो उनकी तरफ उम्मीद से घूमे कि भाई कुछ मिल जाए, शायद जॉब अब दे देंगे अब। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू इधर उधर की बात नहीं किए। बीट अबाउट बुश मतलब इधर उधर की बातें करना, तो इन्होंने इधर उधर की बातें ना की, लिसन डायरेक्ट बात किया। चुनी सुनत सुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन, और तुम मुझसे जब तब मिलते भी रहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों से मुझे तुम देखते भी हो। ऑफ एंड ऑन मतलब नॉट रेगुलरली, जब तब कभी कभार तुम मुझसे मिलते भी रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, चलो तुम अपने दिमाग अब तुम पीछे से कुछ याद करो, एंड टेल मी, चलो अपनी याददाश्त को थोड़ा पीछे ले जाओ और मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची 58 में गया था? चुनी सेड 58 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? 58 हो या 59 ऐसी होगा कुछ, मुझे पक्का याद नहीं 58 में गए थे या 59 में, ठीक है, ये उसने कहा। तो इसने पूछा यू आर श्योर डैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं रांची गया था? चुनीज़ लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी, चुनी के जो देखने का अंदाज़ था वो सरप्राइज अमेजमेंट था, हाँ बिल्कुल हैरान था वो, नॉट अनमिक्सड विथ वरी, परेशान नहीं था लेकिन वो बहुत हैरान था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि तुम्हारा मतलब है कि तुम वहाँ गए, इसके बारे में तुम्हें शक है? यू हैव डाउट्स, तुम्हें शक है इस बारे में कि तुम वहाँ गए? तो उन्होंने फिर पूछा डिड आई गो, क्या मैं गया, सही बताओ। जी रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें पक्का याद है कि मैं गया था? चुनी सैट डाउन, चुनी बैठ गए ऑन द सोफ़ा पर बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू, और देखने लगे बिपिन विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, काफ़ी देर तक उसको देखते रहे बिपिन बाबू को और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने कोई दवाई खाई या कुछ और नशे की चीज़ की लिया क्या? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड विच सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत साफ रिकॉर्ड है, हर चीज़ रिकॉर्ड दर्ज है तुम्हारे अंदर, इन सब बातें तुम्हारे दिमाग में दर्ज रहती हैं। और आई नो डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नज़दीक पुरानी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, ये मैं जानता हूँ। यू कैंट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट रांची ट्रिप, तो आपका मतलब ये नहीं होगा कि आप वाकई जो है रांची की ट्रिप भूल गए हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चनीज़ इंक्रीजुलस स्टेयर। इंक्रीजुलस मतलब होता है, इसको नोट कर ले आप, इंक्रीजुलस मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डिसबिलीविंग, अनबिलीवेबल, ओके, अनेबल टू बिलीव, नहीं जिसको ऐसा ताक रहा था जैसे कि वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। कौन? चुनी। तो बिपिन बाबू थोड़ा सा अपने चेहरे को घुमा लिया, चुनी के उस नज़र से ऐसा देख रहा था जैसे कि वो बहुत हैरान था, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुनी। चुनी ने पूछा उनसे हैरान से, क्या आपको याद है कि मेरा आखिरी काम मैं जो करता था, कौन सा काम करता था मैं, आपको याद है? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल याद है। यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, मुझे याद है। You remember that, and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? तो तुम्हें ये याद है और ये याद नहीं कि मैंने ही जो तुम्हारे लिए रांची की बुकिंग की थी रेलवे का।
मैंने जो बुकिंग की थी तुम्हारी, मैं ट्रैवल एजेंसी में था, तो मैंने तो तुम्हारे लिए टिकट का इंतज़ाम किया था, रेलवे बुकिंग की थी। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन भी गया था टू सी यू ऑफ, तुम्हें छोड़ने के लिए वहाँ पर। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, एक पंखा तुम्हारे कंपार्टमेंट में नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन, मैं इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया टू फिक्स इट, उसको सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए, हर चीज़ भूल गए? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, क्या हो गया है तुम्हें? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक दिख भी नहीं रहे, तुम्हारी तबीयत नहीं दिख रही ठीक ठाक। यू नो, बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड, बिपिन बाबू एक ठंडी आह भरे और अपने सर को हिलाया और कहा, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, शायद मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगा हूँ। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने आखिर में कहा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही वजह होगी भूलने की। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, लगता है कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट से बिल्कुल कंसल्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. हैरान था बिपिन बाबू की कंडीशन को देखकर, जिसकी वजह से चुनीलाल ने लीव चला गया, चुनीलाल चला गया विदाउट मेंशनिंग, बगैर कुछ बताए, इस बगैर कुछ बात किए, एनीथिंग अबाउट अ जॉब, जॉब के बारे में कोई बात किए बगैर वहाँ से वो चला गया। परेश चंदा वाज अ यंग फिजिशियन, परेश चंदा एक नौजवान फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं। विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज़, उनकी बहुत चमकदार आँखें हैं, एंड अ शार्प नोज़, और लंबी नाक है, ठीक है, शार्प नोज़। ही बिकेम द थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, सोचने पे मजबूर हो गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स को, उनके सिम्टम्स मतलब बोलते हैं उनके लक्षण को, है ना, और क्या बोल सकते हैं उसको उर्दू में, सिंबल्स को देख करके, उनके निशानी को जब सुना तो उससे वो हैरान हुए। लुक, देखो डॉक्टर चंदा देखो, सेठ बिपिन बाबू डेस्परेटली, बहुत हैरानी से, बहुत परेशानी से कहा कि सुनो ध्यान से, डेस्परेटली मतलब बेताबी से कहा, यू मस्ट क्योर मी दिस हॉरिबल इलनेस, इस डरावनी बीमारी से मुझे तुम छुटकारा दिलाओ। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि किस तरह ये मेरे काम पर असर कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाए। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने कभी भी ऐसा कोई केस नहीं डील किया जैसा आपका है। फ्रैंकली, पूरी तरह ना वाज़े तौर पर, एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से बिल्कुल बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक मशवरा है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे पता नहीं कि शायद ये काम करेगा कि नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन इसको कोशिश करने के लायक है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान भी नहीं होना, ठीक है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्ससली, बिपिन बाबू आगे की तरफ झुक गए, एंक्ससली मतलब होता है एंक्ससली, बहुत ईगरली, ठीक है, शौक से, एंक्ससली। एज़ फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, से डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन, और मैं समझता हूँ कि आपका भी वही मानना होगा जो मेरा ख्याल है, जो मैं मानता हूँ। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन किसी ना अनजान वजह से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर मेमोरी, किसी अनजान वजह से, जो वजह तो पता नहीं, किसी वजह से आपके वो पूरा एपिसोड वो कहीं दिमाग से गुम हो गया है, निकल गया है, मिस हो गया है, ठीक है। स्लिप्ड आउट मतलब मिस हो गया आपके दिमाग से। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं आपको मशवरा ये दे दूँगा कि आप फिर से रांची जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस, उस जगह का मंजर, नज़ारा, मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, आपके उस ट्रिप को याद दिला देगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन नहीं है। मोर दैन डैट, इससे भी ज़्यादा, आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं एक नस की टॉनिक देता हूँ, एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र, और नींद की दवा देता हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना आपके लिए ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, वरना ये जो है निशानी, ये लक्षण बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ठीक है। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू को दूसरे दिन कुछ थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हुआ।
आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ मशवरा दिया, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट, और पहली क्लास की टिकट उन्होंने हासिल की फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को उन्हें फर्स्ट क्लास की टिकट उन्होंने ले ली। ठीक है, अब यह कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप उसको देख लें। जी, यह है कॉम्प्रिहेंशन चेक, कंप्लीट कर ले। 2 क्वेश्चन इसमें है। लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। So getting off the train at Ranchi next morning, जब दूसरे सुबह जब रांची को ट्रेन से उतरे, रांची जा कर के ट्रेन से उतरे, he realized, उनको एहसास हुआ, महसूस हुआ, at once that he had never been there before, कि वो पहले कभी यहाँ पर नहीं। उतरते ही इनको लगा कि हमें पहले कभी आया नहीं, क्योंकि सब चीज़ नई चीज़ थी, उन्होंने कभी याद नहीं किया, कभी देखा ऐसी चीज़ें नहीं। He came out of the station, स्टेशन से बाहर आए, took a taxi, एक टैक्सी लिया, and drove around the town for a while, और कुछ देर तक जो है उस टाउन में घूमते रहे, टहलते रहे, मतलब गाड़ी से चलते फिरते रहे, इधर उधर चले। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had his slightest acquaintance. So he realized that the street, उनको एहसास हुआ, उनको महसूस हो गया कि जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग इमारतें हैं, जो होटल और बाज़ार हैं, और जो पहाड़ियाँ हैं, मोराबादी हिल जो उसको बताते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को उन्होंने कभी उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं उनका, कभी उन्होंने देखा ही नहीं है, सब स्लाइटेस्ट अक्वाइंटेंस, कोई रिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं उनका। ठीक है। वो द ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स, मतलब उनको लगा कि यहाँ पर अब आना मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी ये सब चीज़ें देखा ही नहीं, पहली बार आया हूँ। वो द ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रू के फॉल्स, यानी कि हुड्रू का जो झरना है, क्या वहाँ जाने पे कुछ फ़ायदा होगा, ये उन्होंने सोचा। ही डिडंट बिलीव, उनको यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सब चीज़ देखने के बाद उनको लगा कि मैं पहली बार आया हूँ, ऐसा नहीं लगता कि मैं इससे पहले आ चुका हूँ। तो इन्होंने यकीन नहीं था उनको कि वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा होगा, लेकिन बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त, ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, उसी वक्त इन्होंने ये सोचा कि ये ना ख्याल हो कि मेरे अंदर के ये फीलिंग ना हो कि हैडंट ट्राइड, मैंने पूरी कोशिश नहीं की, मैं ये फीलिंग के साथ नहीं जाना चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता यहाँ पर, ये बाद में जाकर पछताना ना हो कि भाई मैंने पूरी कोशिश ही ना की, वहाँ पर भी जाकर देख लेते कम से कम, है ना, ये फीलिंग ना हो, इसलिए उन्होंने कोशिश को सोचा कि चलो उधर भी चलते हैं। सो ही अरेंज फॉर अ कार, फिर उन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया, लेफ्ट फॉर हुड्रू, और फिर हुड्रू गए इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। ठीक है, आगे बात समझ में। एट 5 o'clock एट द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 5 बजे उसी वक्त, दोपहर के सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर को जब वो पहुँचे तो हुड्रू, शाम को 5 बजे, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। सो 2 गुजराती नेक आदमी थे, जेंटलमैन थे, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिकर्स मतलब जो पिकनिक मनाने आए थे, उनमें से 2 गुजराती नेक आदमी, उनको दिखा, डिस्कवर्ड, उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू पड़े हुए हैं बेहोश, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, लाइंग में पड़े हुए हैं, बिसाइड अ बोल्डर, एक बड़े से चट्टान के नीचे, है ना, चट्टान के नीचे मतलब चट्टान से गिर गया वो, समझ में आ रही भाई, बोल्डर सा, एक ऊंचा सा, एक छोटा सा चट्टान था, उसमें रॉक से वो गिरे हैं और बेहोश पड़े हुए हैं। When he came around, जब वो होश में आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, जब वो होश में आए तो उनको पहली बात उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, मेरा तो हो चुका, मेरा कुछ नहीं होगा, आई फिनिश्ड मतलब मैं थक चुका हूँ, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है, अब आई एम फिनिश्ड, ठीक है, मेरा तो हो चुका है ना, मैं तो गया, समझ में आ रही बात, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उनको एहसास हो गया कि सच में कोई उम्मीद अब इनके लिए नहीं बची।
soon he would lose everything, और बहुत जल्द ही वो हर चीज़ अपना भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इनको लगने लगा हिज विल, उनकी जो चाहत है काम करने की, हिज विल टू वर्क, जो काम करने की चाहत है वो ख़त्म हो जाएगी। हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हिज एबिलिटी, उनकी सलाहियत, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके ये दिमाग का जो बैलेंस है वो सब अब ख़त्म हो जाएगा। ये सोच लिया उन्होंने। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या इनका ख़ात्मा जो है, इनका आखिरी जो हिस्सा होगा, आखिरी ज़माना वो पागल खाने में गुजरेगा। ये सोचे थे। एंड अप, क्या वो इनका ये सारी बीमारियां क्या पागल खाने में जाके ख़त्म होंगी। बिपिन बाबू कुडेंट थिंक एनी मोर, इसके आगे वो अब सोच भी नहीं सकते थे, बहुत हो गया, बहुत कुछ सोच लिया उन्होंने। बैक होम, घर वापस आए। ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनसे कहा कि आप आ जाइए मुझसे मिलने। ठीक है, घर पे बुला लिया उन्होंने डॉक्टर चंदा को। ये डॉक्टर चंदा कौन है? वो फिजिशियन है जिसने मशवरा दिया था कि आप जाकर एक बार रांची घूम आइए, ताकि आपको वहाँ की चीज़ें देखने के बाद फिर आपको समझ में हो सकता है सब याद आ जाए, है ना। देन तभी आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड, वो बिस्तर पे गए। विथ एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, एक बर्फ़ का जो थैला है वो अपने सर पे लगाए रखा था ताकि थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी नौकर ने एक लेटर लाकर उनको दिया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा था। ठीक है। अ ग्रीनिश इन्वेलप, इन्वेलप हरे कलर का था। विथ हिज नेम, उस पर नाम लिखा था इन रेड इंक, लाल स्याही से ऑन इट। ठीक है, लाल से उसमें नाम लिखा था। अबव द नेम इट सेड, उस नाम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट और सीक्रेट, बहुत अर्जेंट है, बहुत सीक्रेट है, राज की बात है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, इस हालत के बावजूद, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर, बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि इनको एक खत पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द इन्वेलप, उन्होंने इन्वेलप को फाड़ा। एंड टुक आउट द लेटर, लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड, अब ये क्या पढ़े देखिए नीचे, समझिएगा इधर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डियर बिपिन, अजीज बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. अजीज़ बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे इतना मैं नहीं ख्याल करता था, मुझे ख्याल नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था। डेट एफ्लुएंस, एफ्लुएंस के माने होता है कसरत से दौलत का होना, यानी कि माल की कसरत, दौलत की ज़्यादती। तो माल और ज़्यादा धन दौलत आने से would bring about that kind of change, बदलाव लाएगा तुम्हारे अंदर। इन यू what that you that it has done, जैसा कि अब बदलाव आ चुका है तुम्हारे अंदर। मैं नहीं जानता था कि दौलत इतना बदलाव तुम्हारे अंदर लाएगी, तुम इतने बदल जाओगे। Was it so difficult for you to help out an old friend, क्या बहुत मुश्किल था, so difficult, बहुत मुश्किल था for you, तुम्हारे लिए मदद करना, हेल्प आउट, मदद करना, एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त की, क्या तुम्हारे लिए अपने पुराने दोस्त की मदद करना इतना मुश्किल था। डाउन ऑन हिज लक, जिसका वक्त बहुत बुरा चल रहा था, जो बहुत परेशान था, उसकी मदद करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरी इनकम बहुत, मेरे जो कमाई के ज़रिया, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। ठीक है, मेरे पास ज़राए बहुत कम हैं, लिमिटेड सोर्स है मेरे पास, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है, मेरे पास इमेजिनेशन है, ख्याल है, आइडियाज़ हैं। अ पार्ट ऑफ विच, उसका हिस्सा, आई यूज़ इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, मैंने उसी इमेजिनेशन का हिस्सा इस्तेमाल किया। आई यूज्ड इन, मैंने उस अपने उस इमेजिनेशन का, अपने उस नॉलेज का मैंने हिस्सा इस्तेमाल किया, काय के लिए, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन माने होता है पनिशमेंट के तौर पर, सज़ा के तौर पर। एज अ पनिशमेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए सज़ा के तौर पर मैंने अपने उस दिमाग को इस्तेमाल किया। तुम्हारे किस वजह से, अनफीलिंग बिहेवियर, अनफीलिंग मतलब होता है बेहिसी, बेहिसी समझते, जो तुम्हारा सलूक था, या बेहिसी वाला सलूक और जालिमाना सलूक जो था तुम्हारा मेरे ताल्लुक़ से, तुमने अपने दोस्त की मदद न की जो बहुत परेशान था।
तो तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुमने उसकी कोई मदद ना की उसके बुरे वक्त में। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे इस गुनाह की वजह से, तुम्हारे इस अनफीलिंग बिहेवियर की वजह से मैंने क्या किया, अपने इस इमेजिनेशन को जो मेरे पास था उसका मैंने इस्तेमाल किया और तुम्हें सज़ा देने के लिए। समझ में आ रही बात? वेल, ठीक है, खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अब तो तुम फिर से ठीक हो जाओगे। A novel I have written is being considered by a publisher. एक नॉवल मैं लिख चुका हूँ जो एक पब्लिशर को दिया हूँ देखने के लिए। तो वो कंसिडर, वो थिंक कर रहा पड़ेगा। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर उसको बहुत पसंद आया, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और कुछ ही महीने वो मुझसे मुलाकात भी करेगा। तो ये रहा योर चुनीलाल। ये कौन है? तुम्हारा चुनीलाल, योर्स चुनीलाल। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरी बात बता दिया कि देखो, तुम्हारे पास पैसे बहुत थे, तुम इतने बदल जाओगे हमें पता नहीं था। समझो इस बात को, समझो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बताई है। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास इमेजिनेशन था, ख्याल था, थॉट थी। मैंने उस आइडियाज़ को इस्तेमाल करके तुम्हें सज़ा देने के लिए तुम्हें परेशान किया था। ये पूरी प्लानिंग मेरी थी। मैंने ही जो है ये पूरा गेम खेला था तुम्हें परेशान करने के लिए, कि तुम वो रांची वाला जो एपिसोड है वो एक एक जाल था। समझ में आ रही बात? एक एक प्लानिंग थी। हकीकत में रांची कभी नहीं गया, लेकिन उसने ऐसे ऐसे कैरेक्टर को वहाँ ला के रखा जो उसको ऐसा यकीन दिला दिया कि वो यकीनी तौर पर वो रांची गया था। उसके सारे साथी थे, सब सपोर्ट में थे। तो इसने एक गेम खेला था इसको परेशान करने का, इसको सज़ा देने के लिए। तो ये अपने उस गेम में कामयाब हो गया। अब कहा कि अब तो तुम ठीक हो जाओगे कि वो रांची का जो एपिसोड है वो नहीं था, तुम रांची कभी नहीं गए थे, और इसको मतलब तुम पागल नहीं हो, ठीक ठाक हो, तुम सही हो जाओगे। अब तुम्हारा अजीज़ चुनीलाल, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैंने एक नावल लिख लिया है और पब्लिशर को दिया हूँ, शायद उसको पसंद आ जाए तो मुझे वो बुला लेगा फिर अगले महीने, और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात, आपको समझ में आया? तो यहाँ पर क्लियर हो गई बात कि वो क्या था। वो एक गेम था, एक चाल थी, एक जाल था। इसने एक बुना था, जाल बुना था उसके खिलाफ, उसको सज़ा देने के लिए। वेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू सेठ, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन। सब, जब मैं ट्रेन से उतरा तो मेरे पास दिमाग में सब कुछ आ गया। एट रांची, रांची में, रांची से वापस आने, एट रांची जब उतरा तो मैं सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर को उसने झूठ कहा। अ यूनिक केस। तो डॉक्टर ने कहा कि बड़ा अजीब मामला है। आई शल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन माई मेडिकल जर्नल, मेडिकल जर्नल में मैं ज़रूर इसको लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, जो वजह थी मैंने आपको जो बुलाया था, सेंट फॉर यू मतलब बुलाकर भेजना या बुलाना, भेज कर बुलाना बोलते हैं। सेड बेपिन बाबू, बेपिन बाबू ने कहा, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्राम अ फॉल, कि मेरे कुल्हे में दर्द है, जो मैं गिर गया था, वो गिरा था वहाँ पर रांची में, पहाड़, वो पत्थर से, तो उस कुल्हे में दर्द है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, पेन किलर, क्या मुझे आप कोई पेन किलर दोगे, दर्द की दवा दे दोगे, इसीलिए बुलाया था। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया स्टोरी, स्टोरी का एंडिंग समझ में आ गया। ये सत्यजीत राय की लिखी हुई स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही पॉइंट वाली बात इसमें लिखी। अपने दोस्त की मदद हर हाल में करनी चाहिए। ये रहा वॉकिंग विद द टेक्स्ट। और ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो।